रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जांबवान आदिक वानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, देखिए सुग्रीव विभीषण जांबवान आदिक वानर का जिक्र है, अंगद हनुमान का जिक्र है। अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। राम की चर्चा है, रावण की चर्चा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का हमारा विषय किससे संबंधित होने वाला है। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता की आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नेट पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। इस समय नेट में आने वाली जो कविताएं हैं उनकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो चलिए, आज की इस कक्षा के माध्यम से मैं बरखलोया हिंदी साहित्य और पीएचडी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं शुरू करने जा रही हूँ आज नेट पाठ्यक्रम में दी गई हमारी अन्य कविता राम की शक्ति पूजा। उदाहरण मैंने आपके सामने, आपकी समझ बने, अच्छे से आपका माइंड जो है वो सेट हो, माइंडसेट को बढ़ाने के लिए पहले ही मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, सुग्रीव विभीषण जांबवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान। देखिए, ये पंक्तियां जो हैं राम की शक्ति पूजा जो कविता है उससे ली गई हैं। इसके जो लेखक हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी कविता है। तो चलिए अब अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कविता है कौन सी। तो राम की शक्ति पूजा। देखिए, कविता से ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है राम की शक्ति पूजा। अगर नहीं भी आपको समझ आ रहा है तो चलिए आज आपकी एक शंका मैं दूर कर देती हूँ। राम की शक्ति पूजा, राम के द्वारा की गई शक्ति की पूजा, यानी दुर्गा माता की पूजा। तो देखिए, कविता स्वयं ये कह रही है, इसका जो शीर्षक है वह स्वयं ही आपसे कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा। निराला जी आपसे कह रहे हैं कि दुर्गा माता की जो शक्ति की पूजा है राम ने की है। क्यों की है वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस पर चर्चा इस जो कविता है इसमें की गई है। तो देखिए, लेखक है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और देखिए कौन से काल की है, यह युग की कविता है। तो छायावादी युग की कविता है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से युग से, कौन से काल से संबंधित ये कविता है राम की शक्ति पूजा। इसका उद्देश्य क्या है, इस आगे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, काल का जिक्र हमने आपसे किया है, लेखक कौन है उसके बारे में हमने आपको बताया है, कविता कौन सी है ये हमने आपको बताया, कविता क्या है अभी तक नहीं पता था, आज पता चल गया है। तो क्या है, दुर्गा माता की जो पूजा राम जी के द्वारा की गई है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या दिखाया गया है। सबसे पहले क्या दर्शाया है, तो राम का आत्म संघर्ष। इसमें क्या है, राम को एक सामान्य मानव की तरह दिखाया है, ना कि किसी भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, बल्कि एक सामान्य मनुष्य है। जिस प्रकार विपत्त जो परिस्थितियां होती हैं उनमें परेशान हो जाता है, ऐसे ही राम जो है यहाँ पे, राम जी जो हमारे भगवान है वो यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। उनको भी देखिए अपने कार्य में सफल होने के लिए शक्ति की पूजा करनी होती है। और उनका भी क्या है, यहाँ पे आत्मसंघर्ष चलता है, अपने आप से संघर्ष चलता है। और क्या है इसमें, शक्ति की मौलिक आराधना, माँ दुर्गा की जो आराधना है,
जिस प्रकार हम मनुष्य जब विपत्ति में होते हैं तो हम भी शक्ति की पूजा करते हैं, उसी प्रकार राम भगवान भी माता की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर आधारित ये कविता है। अब यहाँ पे क्या है, कविता लिखी क्यों गई, क्यों राम जी ने शक्ति की पूजा की। देखिए हर चीज के पीछे कारण होता है, तो कारण की जिक्र अगर हम करें तो कारण क्या है यहाँ पर, माता सीता का अपहरण रावण द्वारा। तो देखिए क्या कारण रहा कि यहाँ पर राम का जो आत्मसंघर्ष दिखाया गया है, वो शक्ति की मौलिक आराधना की गई है। शक्ति की आराधना तो की गई, किंतु क्यों की गई, तो माता सीता का जो अपहरण किया गया उसके लिए क्या है, शक्ति की आराधना की गई। क्योंकि राम क्या है, सीता माता को बचाना चाहते थे, किंतु जो युद्ध था उसमें वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। आप जानते हैं कि रावण बहुत ही शक्तिशाली था, उसके सामने टिकना एक तरीके से नामुमकिन था। तो देखिए राम भगवान को किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाया गया है कि बुराई पर जीत पाने के लिए, अच्छाई की जीत करने के लिए उनको भी माता या किसी शक्ति का या किसी ईश्वर का सहारा लेना पड़ा, जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, शुरुआत किस प्रकार होती है। रावण से जो है इस समय युद्ध जो है उनका चल रहा था, तो रावण के साथ क्या था, युद्ध चल रहा था। और उसके बाद की जो है हमें शाम है उसका जिक्र किया गया। रावण के जो दिन में जो उनके साथ युद्ध हुआ, उसके बाद जो शाम आई, शाम का क्या है यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस शाम का, जिस समय युद्ध चल रहा था दिन में, उसी शाम का वर्णन किया गया। और यहाँ पे क्या है, राम की निराशा। निराशा किस लिए, कि मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मैं अपने कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य परेशान होता है, उस प्रकार राम भगवान भी, यहाँ पे श्री राम भी परेशान है। तो रावण के साथ जो युद्ध हुआ, उस शाम के दिन के समय युद्ध हुआ, जो शाम की चर्चा की जा रही है। यहाँ पे क्या है, राम जो है यहाँ पे निराश है। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो माता है वो किसका साथ दे रही है, रावण का साथ दे रही है। आप जानते हैं कि रावण एक बहुत विद्वान पंडित था। उसने देखिए किस प्रकार महादेव से सोने की लंका प्राप्त की, तो माँ की पूजा भी वो उसी मन से करता था। तो आप जानते हैं कि भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। उनके लिए जितना रावण जरूरी था उतना ही राम भी जरूरी था, और जितने राम जरूरी थे उतने ही रावण भी जरूरी था। तो इसी वजह से जो वो पूजा कर रहा था रावण, तो उसका भी अनसुना माँ नहीं कर सकती थी उसको भी। इसी कारण से राम भगवान क्या है यहाँ पर परेशान थे कि शक्ति क्या है इस समय गलत का साथ दे रही है। किंतु जैसे कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं और एक शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी समान होते हैं, उसी प्रकार देखिए भक्त के, भगवान के लिए अपने भक्त भी समान होते हैं। चाहे अच्छा है बुरा है, अगर वो पूजा पाठ करता है तो वो भी समान ही होता है। तो यहाँ पर जब राम निराश हो जाते हैं, तो जो जामवंत होता है वो सलाह देता है। क्या सलाह देता है राम जी को, कि आप भी क्या करें, शक्ति की आराधना करें। और उनके क्या है, राम के साहस को बढ़ाता है। क्या करता है यहाँ पे जामवंत, राम जी के जो साहस है उसको बल देता है, बढ़ाता है, और कहता है आप भी क्या है, शक्ति की पूजा करें, उपासना करें। और इसी उसके बाद ही राम भगवान क्या करते हैं, आसन पर बैठ 108 नील कमल, देखिए नील का कमल चढ़ाने का क्या है, वो एक, जिन्हें हम इंदिवर भी कहते हैं, इंदिवर चढ़ाने का संकल्प लेते हैं कि हे माँ,
तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, 108 नील कमल या इंदिवर चढ़ाऊंगा। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिवर यहाँ पे किसका पर्याय है, किसके लिए प्रयोग किया गया था। नील कमल मैं चढ़ाऊंगा अगर आप मेरी मदद करेंगी इस युद्ध में, सीता को मुक्ति, माता सीता को मुक्ति दिलाने में अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 108 नील कमल क्या है आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या है, देवी की वो आराधना शुरू करते हैं। और क्या होता है, आराधना शुरू करते हैं। माता क्या करती है, एक कमल छुपा लेती हैं क्योंकि वह राम की परीक्षा ले रही थी। आप जानते हैं कि हमने कई बार सुना है कि जो भगवान होते हैं अपने भक्त की अवश्य परीक्षा लेते हैं कि क्या ये सिर्फ सुख में ही मुझे याद कर रहा है, दुख में भी मुझे याद करेगा। तो इसी प्रकार एक सामान्य मनुष्य की तरह बर्ताव करती हैं माता राम जी के साथ और उनकी क्या है परीक्षा लेती है। एक नील कमल को छुपा देती हैं कि 108 नील कमल चढ़ाने का तुमने क्या है मुझसे संकल्प लिया है, और एक नील कमल को छुपा देती है, राम भगवान को असमंजस में डाल देती है कि अब मैं देखती हूँ तुम किस प्रकार 108 नील कमल पूरे कर सकोगे या इंदिवर जो है उसको पूरे कर सकोगे। अब क्या है यहाँ पर, राम भगवान क्या करते हैं, जब उनको कमल नहीं मिलता है नील कमल, तो अपनी एक आंख को चढ़ाने का प्रण लेते हैं कि ठीक है माता, मुझे कमल जो है नहीं मिल रहा है नीला एक मेरा, तो आज मैं क्या करूँगा, अपनी एक आंख, नेत्र अपना मैं आपके चरणों में चढ़ाऊंगा, आपको अर्पित करूंगा, किंतु आपको क्या है मुझे विजय का जो है आशीर्वाद देना ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार आप दें। तो यहाँ पर क्या है, एक आंख को चढ़ाने का वो प्रण ले लेते हैं और माता क्या है उनसे खुश होती हैं और विजय का वरदान देती हैं। और उसे क्या देती हैं, राम भगवान को क्या देती हैं, उन्हें विजय का वरदान देती है कि तुम क्या है विजयी रहो। ये सब आप नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पूछा देखिए पंक्तियां तो जो है पद्य जो है वो तो मूल पुस्तक से ही आप पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें 312 या 315 के करीब या 300 के करीब पंक्तियां हैं, वो आपको मूल पुस्तक से ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टार्टिंग में इसलिए हमने कुछ पंक्तियां आपको दिखाई थी ताकि आपको एक अंदाजा लग सके हाँ कि आगे पूरी जो रचना है, पूरा जो काव्य है या पद्य जो है वो किस प्रकार लिखा गया है। तो इसमें क्या है, एक मोरल दिया है। मोरल क्या है स्टोरी का, क्या सीख ये हमें देती है, सीख संघर्षों में घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ कर्म करते रहना। ये मानना, एक तो क्या सीख हमें देते हैं कि संघर्षों में हमें नहीं घबराना, दूसरा ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, आपको क्या है विजय या जीत अवश्य ही हासिल होगी। तो देखिए इसमें क्या दिखाया है और कि मतलब किस प्रकार ये
राम जी जो है एक साधारण मनुष्य बनकर शक्ति की आराधना करते हैं और किस प्रकार माता सीता को जो उनका अपहरण हुआ है रावण के द्वारा उनको घर वापस लाने के लिए किस प्रकार वो प्रयास करते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। जब आप मूल पुस्तक से पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 312 के करीब देखिए या 315 या 300 के करीब पंक्तियां हैं, उनको तो हम बोर्ड पे नहीं मेंशन कर सकते। आप पुस्तक खरीदिए, पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि मूल पुस्तक में से देखिए बहुत पंक्तियां पूछी जाती हैं। कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और जब एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या है उसको टिक कर सकते हैं। इंदिवर किसे कहा जाता है, उद्देश्य क्या है, ये हमने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव में तो आप लिख सकते थे, किंतु ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता है बिल्कुल करेक्ट ही होना चाहिए आपका आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। या कई एग्जाम में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें तो नहीं होती नेट में अभी तक, किंतु फिर भी आपको जो है तैयारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि DSSS भी है, कोई भी एग्जाम है उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उस हिसाब से आपको क्या है ये उसमें भी आपको मदद देगी। तो देखिए इसमें हम आपको एक और बता देते हैं कि 315 या 312 पंक्तियां हैं इसमें, और क्या है इसमें कब ये लिखी गई, तो 1936 में रचित है ये। और अगर देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं तो इसमें क्या है, धर्म अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई गई है, अधर्म पर धर्म की विजय। ठीक है, ये इसका एक और जो है इसकी नई वो है बात की, इस पे क्या दिखाया गया है, और इसका देखिए सोर्स क्या है, कहाँ से निराला जी ने प्रेरणा प्राप्त की। निराला जी प्रेरित हुए किससे, कृत्तिवास रामायण से, और ये कैसे लिखी थी, बंगाली में लिखी। तो देखिए एंड तक वीडियो को देखना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कई पॉइंट जो है वो थोड़े बाद में याद आते हैं। तो देखिए इसका प्रेरणा संघर्षों, आखिर में जो सीख है, मोरल ऑफ द स्टोरी है या मोरल ऑफ द पोम है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, क्या है कि संघर्षों से हमें नहीं घबराना, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ कर्म करते रहना और आगे बढ़ते रहना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि हम कभी हारे ना, आप हमारा साथ दीजिए, कितनी भी मुश्किल घड़ी आप जानते हैं निकल ही जाती है। पंक्तियां कितनी है, तो 312 से लगभग हम कह सकते हैं इक्वल टू 3, लगभग हम कह सकते हैं 312 315 इसमें पंक्तियां हैं। 1936 में जो है लिखी गई, अधर्म पर धर्म की विजय इसमें दिखाई गई है। आप जानते हैं कि राम और रावण का ये भी दिखाया गया है, इसी पे जो दशहरा हमारा मनाया जाता है, किस लिए, अधर्म पर धर्म की विजय, या सत्य असत्य पर सत्य की विजय भी आप कह सकते हैं। निराला जी के प्रेरणा स्रोत क्या है, प्रेरित हुए किससे, कृतवास रामायण से। तो देखिए आज की जो हमारी ये कविता है राम की शक्ति पूजा, इस पर हमने आपसे चर्चा की। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिसंबर 2026 में आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अगर हम अभी से करेंगे तभी जाकर हम अपने नेट एग्ज़ाम को क्या है क्लियर कर पाएंगे, और अपनी हम भी देखिए किस प्रकार विजय के आधार पर ये कविता इस समय आज है, तो वही विजय आप भी अपने एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, जो आपका सपना है उसे पूरा कर पाएंगे। तो राम की शक्ति पूजा, शक्ति की पूजा की गई राम भगवान के द्वारा। जब रावण द्वारा माता सीता का अपहरण किया जाता है तो उन्हें छुड़ाने के लिए वो बहुत निराश हो गई कि किस प्रकार समुद्र पार करके लंका जाया जाए और किस प्रकार मैं उससे विजय पाऊंगा। क्यों? क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है, उनके सामने तो मैं बहुत तुच्छ हूँ, तो किस प्रकार मैं माता सीता को छुड़ा कर लाऊं। तो दुर्गा की वो क्या है पूजा यहाँ पर करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी आँख को, अपने नेत्र को निकाल कर रखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। माता उनसे प्रसन्न होती है और उन्हें वर देती है कि ठीक है आप जाइए, विजय आपकी अवश्य होगी, सत्य के मार्ग पर आप चल रहे हैं। हालांकि रावण भी मेरा भी बहुत बड़ा
भक्त है, किंतु अधर्म पर धर्म की विजय इस समय महत्वपूर्ण है। आप धर्म से जीत लड़ रहे हैं, वो अधर्म से लड़ रहे हैं, तो जीत आपकी होनी ही है। और इस प्रकार ये कविता क्या है, आगे बढ़ती है। मूल पुस्तक से पढ़िए और अच्छे से समझिए और एग्जाम की तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।